वज़ीर आज़म मोदी जो है वो पंजाब जा रहे थे। पंजाब में फिरोजपुर उनका एक रोड है, उस पे कहीं से उन्होंने आगे जाना था। पंजाब मशरक़ी पंजाब में हुकूमत जो है कांग्रेस की है। हम्म। वहां पर उनकी गाड़ी फंस गई, और गाड़ी फंस गई और आगे मुजाहरा हो रहा था। और मुजाहरा हो रहा था, मुजाहिरीन बैठे हुए थे, और वो किसान और मुजाहरे, तो वो 20 मिनट तक गाड़ी फंसी रही, उसके बाद वापस हुए। अब उसके बाद जनाब हंगामा, ये उसकी आज कुछ तहकीकात वगैरह शुरू हो गई हैं कि वहाँ पे ये कोई वज़ीर आज़म मोदी को कोई मारने की साजिश थी, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई हम्म। थी, कोई क्या हुआ था, कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 15-20 मिनट के लिए स्टक हो गए थे फिरोजपुर फ्लाईओवर के, जो हुसैनी वाला जाने वाला रास्ता था वहाँ पे। और उसके ऊपर हमारे जो मीडिया है उसके अंदर तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, साथ ही साथ जो हमारे पड़ोस का मीडिया है वो भी इस बात को डिस्कस कर रहा है। और बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं रीजन के, उन सारी बातों का डिस्कशन भी चल रहा है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे रहने वाला है। आप समझते हैं कि सार्क के अंदर क्या हो रहा है, और सार्क में पाकिस्तान ने इंडिया को इनविटेशन दिया है, और किस तरह का इनविटेशन है वो ये भी हमें पता है। तो इन्हीं सारी बातों पे आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वज़ीर चलिए। आज़म मोदी जो है वो पंजाब जा रहे थे। पंजाब में फिरोजपुर उनका एक रोड है, उस पे कहीं से उन्होंने आगे जाना था। पंजाब मशरक़ी पंजाब में हुकूमत जो है कांग्रेस की है। हम्म। वहां पर उनकी गाड़ी फंस गई, और गाड़ी फंस गई और आगे मुजाहरा हो रहा था। और मुजाहरा हो रहा था, मुजाहिरीन बैठे हुए थे, और वो किसान और मुजाहरे, तो वो 20 मिनट तक गाड़ी फंसी रही, उसके बाद वापस हुए। अब उसके बाद जनाब हंगामा, ये उसकी आज कुछ तहकीकात वगैरह शुरू हो गई हैं कि वहाँ पे ये कोई वज़ीर आज़म मोदी को कोई मारने की साजिश थी, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई हम्म। थी, कोई क्या हुआ था, कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। वो कांग्रेस वाले कुछ और वजाहतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये हमें पहले बताया ही नहीं था, इन्होंने बाय रोड आ रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आई बात, क्योंकि एक ब्लू बुक होती है, और उसमें हमेशा एक कॉन्टीजेंसी प्लान हमेशा होता है कि अगर वज़ीर आज़म ने फ्लाई करना है हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर मौसम ख़राब हो जाए तो रोड को भी क्लियर रखना है, हम्म। नीचे अचानक लैंडिंग करनी पड़ जाए। मतलब ये कुछ अजीब सी बात है। और वो जो कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं ड्रामा किया है मोदी ने, अच्छा। ये सारा का सारा ड्रामा है, पब्लिसिटी हासिल करने पब्लिसिटी को, वाकई स्टंट। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम ठीक। मुकम्मल कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इन्होंने सारा ड्रामाबाजी की है। हम्म। और वो हमें बदनाम करने के लिए पूरा ड्रामा है। ठीक और है, वहाँ बहुत बीजेपी शुक्रिया कह रही है कि डॉक्टर हमें हमारे साहब। वजीर आजम को मारने की साजिश है। अब मसला ये है कि क्या है, कुछ तो हुआ है, मतलब हम्म। वजीर आजम मोदी रोड पे मिसमैनेजमेंट नहीं हो मिस सकती है डॉक्टर नहीं साहब। बहुत शुक्रिया। इन हालात में एजेंसीज के दरमियान मिसमैनेज, तो फिर आप कहेंगे कि बिपिन रावत में भी मिसमैनेज ही हुआ था, तो ये क्या बज़ाहिर तो बात यही हुई। लग रहा है, अभी तक तहकीकात की भी अल्लाह सामने खैर नहीं करे, आई। मगर बहुत कुछ शुक्रिया पता डॉक्टर तो साहब। चले हमें भी कि क्या हो नाजरीन, क्या रहा है पड़ोस में। प्रोग्राम का वक्त खत्म। हैं कि क्या यूएई ने इस हवाले से कुछ सोचा, या जाहिर है कि हर एक को अपनी जो इन्वेस्टमेंट और अपना जो प्रॉफिट है वो अजीज होता है। इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज़ जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज हैं ना, ये आप यूँ समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज़ ए टोटल फ्लॉप, इज़ ए टोटल फेलियर जिसको आप कहते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी सारी बढ़कें, उनकी सारी वो रटी हुई तकरीर जो गालिबन एचिसन में उन्होंने 40 साल पहले रटी थी कि कश्मीर का मसला क्या है और उसको हल्के से होना है, उनके सारे जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनकी वो बेकार की बातें, और अपने लोगों पे इस तरह का अटैक जो उन्होंने किया हुआ है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो आपने शोर डाला हुआ है और जो मुस्लिम उमा का शोर डाला हुआ है, वो सब फ्रॉड है। कोई मुस्लिम उमा का कोई यहाँ पे कहानी नहीं है। अगर दुबई ने आज एक डिसीजन कर लिया है तो आप यूं समझ लें कि ओआईसी उनके डिसीजन के साथ है। ओआईसी का दूसरा मतलब सऊदी अरब और यूएई और ये जो गल्फ की अरब रियासतें हैं वही ओआईसी है। बाकी तो ये गांवे माजे हैं जिन्होंने खामखा लोग लगा के शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरी ट्रेजिक एट द सेम टाइम इस काबल एक इशू है जिस पे बार बार बात होनी चाहिए, ताकि ये गिरें खुलें जो लोगों ने मुनाफकतें की हुई हैं। पाकिस्तान की जो फेल्ड पॉलिसी कश्मीर पे हो गई। अब इस पे मैं आपको एक बात और बता दूं इस खत्म करने से पहले, कि ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है, और मैं ये पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान ने मोदी साहब का डिसीजन तस्लीम कर लिया है। चूंकि अगर मोदी साहब का डिसीजन पाकिस्तान तस्लीम ना करता, जो 2019 का अगस्त का डिसीजन है, तो ये जो यूएई ने डिसीजन किया, इस पे आज पाकिस्तान में सारी जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके तो आपके ये जो वजीर खारजा से लेके ये सारे लोग जो बात बात पे बयान देते हैं अपने लोगों के खिलाफ, उन्होंने तो आज प्रेस सर पे उठाया होता। एक लफ्ज किसी के मुंह से आपने नहीं सुना है। और दिस इज नॉट ए टूडेज न्यूज़, ये तो कई दिनों से ये जो है इस पे बात हो रही है, डेलीगेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं दुबई में। तो क्या कोई बयान आया आपके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से? तो अगर नहीं आया तो ये आप बातें जो है ना, कहते हैं ना, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, और खुसूसन उन कश्मीरियों के लिए निशानियां हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी कोई बहुत बड़ी वकालत करके तो पता नहीं उनको कहां से कहां पहुंचा रहा है। तो उनको चाहिए कि वो ज़रा होश के नाखन लें और प्रैक्टिकल हों, वो देखें कि दुनिया किस चीज़ की तरफ बढ़ रही है। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया बहुत हद तक बदल गई है और कश्मीर का इशू बदल गया है, और नए हालात में एक नए जो है जाविये की और एक नए सोच की जरूरत आते हैं। तो सर आज हम बात करेंगे सार्क मीटिंग जो पाकिस्तान में हो रही है, और उसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी इंडिया खुद भी नहीं आ रहा और दूसरों को भी मना कर रहा है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 2016 में भी इस तरह की एक बात हुई थी कि सार्क कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें इंडिया ने आने से ना सिर्फ खुद रुके थे, उड़ी का उन दिनों कुछ अटैक वगैरह का चला था शायद, उस पर बात करने की वजह से, और साथ ही दूसरी जो कंट्रीज है उनको भी ये कहा गया कि भारत ने रोका है। अभी फिर हमारी तरफ से यही बात की गई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने फिर यही बात की है कि इंडिया खुद भी नहीं आ रहा और दूसरों को भी मना कर रहा है। तो सर ऐसा क्यों है, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि ये मीटिंग्स या ये सार्क कंट्रीज जो हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए? 2016 में आपको याद होगा, 2014 में भी वो वहां पर काठमांडू में भी सार्क समिट का वो हुआ था, आयोजन हुआ था काठमांडू नवंबर में 2014 में, उसमें हुआ था। 2016 में जब बात हुई जो पाकिस्तान में ये किया जाएगा, तो मैं तो ये इस बात को बिल्कुल नकारता हूं जो भारत ने किसी और देश को कहा। सभी देशों ने अपने आप अपने कारणों के द्वारा वहां पर पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। भारत ने तो मना किया, ठीक है, पर भारत तो अपने लिए ही बोल सकता है ना, किसी और देश के लिए तो नहीं बोल सकता है। और ना ही किसी और देश पर, आपको मालूम है, हम इतना दबाव डालें या इनके ऊपर प्रभावित करें, ऐसी भी बात नहीं है। हमने तो ये कहा जो वहां पर आतंकवाद का माहौल है, टेररिज्म का माहौल है, तो इसीलिए हम इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद बांग्लादेश ने कहा, जो पाकिस्तान, हमारे यहाँ भी बांग्लादेश में भी, आप वो स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिएगा। मेरी बात पर आप, अगर आप थोड़ा सा वो हो, आपको यकीन पूरी तरीके से नहीं हो, आप स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिएगा। बांग्लादेश ने कहा था जो पाकिस्तान हमारे यहाँ भी आतंकी दखलंदाजी कर रहा है, तो इसीलिए हम भी उसमें शामिल नहीं होंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी यही कहा। आपको तो पता है जो उनकी तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा यही आरोप लगा है, और मेरे विचार से मैं तो समझता हूँ ठीक आरोप है, जो पाकिस्तान वहां पर आतंकी हमले करवाता रहा, तालिबान वहां पर पाकिस्तान में ही था, तो उसने भी मना कर दिया। उसके बाद श्रीलंका और भूटान ने भी मना कर दिया, तो इसीलिए वो वहां पर सम्मेलन नहीं हुआ। देखिए एक बात है, अगर माहौल को ठीक करना है आरजू, तो पाकिस्तान को आतंकवाद का दामन छोड़ना पड़ेगा। आतंकवाद को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बहुत मसले हल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, जो भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, और सार्क का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन करने में, समिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ एक, पता नहीं इंडिया में कहा जाता है या नहीं, लेकिन मुहावरा वैसे मुझे याद आ रहा था। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं कंबल को छोड़ा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ा। तो वो शायद जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम तो छोड़ रहे हैं, वो हमें नहीं छोड़ा।